औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि बेटा आप लोग जानते हैं, एक बार फिर हम लोग ऑनलाइन स्टडीज के साथ आज का हमारा क्या काम है। आज का हमारा काम है आदाए कुल्ली करना, यानी रिवीजन वर्क। रिवीजन में हमारे पास क्या है? रिवीजन में जैसे आप लोग जान रहे हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है नात और दूसरा हम और दूसरा नात। ठीक है बेटा, जैसे आप लोग जानते हैं हम में अल्लाह ताला की तारीफ को बयान किया जाता है। आपने इस हमद में पढ़ा था कि अल्लाह ताला एक छोटे से दाने से कैसे बागात और गुलजार बना देते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने क्या क्या काम किया था? सबसे पहले हमने किया था लफ्ज मायने और सवाल जवाब और अल्फाज जुमले। ठीक है, दूसरा है हमारे पास नात। नात किसे कहते हैं? जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को बयान किया गया हो, वो नात कहलाती है। नात में हमने क्या काम किया था? नात में भी सेम वर्क किया था, अल्फाज मायने सवाल जवाब और अल्फाज मायने जुमले। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास पूरे रिवीजन में दो हैं, हम दो नात। इसके बाद हमारे पास अस्बाक है। अस्बाक में पहला सबक है हमारे पास पांच सगोरन जो पेंजे पाड़े सिन सा वर्ताओ। पांच सगोरन जो पेंजे पाड़े सिन सा वर्ताओ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक। इसमें बेटा आपने एक वाकया पढ़ा था कि हजरत बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया था कि या रसूल अल्लाह, मेरी दो पड़ोसने हैं, मैं उनमें से तोहफा किसको दूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, जिसके घर का दरवाजा तुम्हारे घर के साथ हो उसको पहले तोहफा दो। ठीक है बेटा, तो हमें भी अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक रखना चाहिए। हमने इसमें काम किया था अल्फाज मायने जुमले। सबसे पहले किया था लफ्ज मायना, फिर हमने किया था इसी के सवाल जवाब, खाल भरियो ए पैराग्राफ जो उर्दू तर्जुमो। ठीक है बेटा, तो हमने इसमें ये तमाम काम किया था। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर सुट्ठो शायरी। सुट्ठो शायरी में बेटा हमने क्या पढ़ा था? सुट्ठो शायरी नंबर 2 सबक में नात और हमद का मैंने नज़्मों का अलग लिखा है और अज़बाक का अलग लिखा है। ठीक है, सुट्ठो शायरी। सुट्ठो शायरी बेटा किसे कहते हैं? एक अच्छे शहरी या शहर में रहने वाले को, शहरवासी को शहरी कहा जाता है। अब एक शहर में आप रह रहे हैं तो आप उसके मुताबिक, इस चैप्टर में हमने पढ़ा एक शहरी के क्या क्या हक में क्या क्या शामिल है, क्या क्या हुकूक है, और एक मुल्क में वो रह रहा है तो उसके क्या क्या फराइज हैं। अगर हम अपने मुल्क में रह रहे हैं तो हम उसको तरक्की पहुंचाना चाहते हैं तो हमें उसके फराइज को और दिए गए टैक्स को वक्त पे अदा करना होगा। इसी तरह हमारा शहर तरक्की कर सकेगा या हमारा मुल्क तरक्की कर सकेगा। इसमें बेटा हमने क्या क्या काम किया था? हमने इसमें किया था सबसे पहले लफ्ज मायना, सवाल जवाब, अल्फाज मायने जुमले, खाल भरियो ए पैराग्राफ जो तर्जुमो। ठीक है बेटा, तो हमने सुट्ठो शायरी में भी यही काम किया
और ऊपर दिए गए 5 सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही काम किया। और मश्क में जो भी काम है हमें सब काम अपनी कॉपी में किया हुआ होगा। और इसके बाद हमारे पास है सबक गोठानी जिंदगी। जी बेटा, गांव में रहने वालों को क्या कहते हैं? नंबर 3 गोठानी जिंदगी। गोठानी जिंदगी में हमने पढ़ा गांव, विलेज लाइफ यानी गांव की जिंदगी। इसमें गांव में हमने ही देखा कि किस तरह मेहनत मजदूरी करके गांव में रहने वाले अपने बाल बच्चों का पेट पालते हैं। वो सुबह सवेरे उठकर खेतों पे चले जाते हैं। इस तरह वो फसलें काट कर सवेरे उठकर हल चलाकर वो तमाम काम अपना करता है। और गोठ की औरतें यानी गांव की औरतें भी कभी फारिग नहीं बैठती, वो भी अपना काम घर में करती रहती हैं, जैसे रिल्ली बनाना, कढ़ाई करना, ये सब कुछ काम वो करती हैं। ठीक है बेटा, इसका भी हमने क्या काम किया था? इसका भी हमने किया था सबसे पहले लफ्ज मायने, सवाल जवाब और खाल भरियो उर्दू तर्जुमा। ये थे हमारी 2 नज़में। हम नात सबक में 5 अगोरन जो पाड़े सिंह सामर्थाओ सुट्टो शैली ए गोठानी जिंदगी। ठीक है बेटा, अब हमारा है इसके बाद कवायद जो कम यानी ग्रामर का काम। कवायद जो कम यानी ग्रामर वर्क। ग्रामर में सबसे पहले हमने क्या किया था? मजमून। नंबर 1 मजमून। मजमून किसे कहते हैं बेटा? मजमून कहते हैं नसर निगारी को। मजमून लिखने के लिए कोई भी उन्वान की, टॉपिक की कोई कैद नहीं होती, वो किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं। और मजमून लिखने के जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि 3 पैरा होते हैं। पहले क्या लिखना है, दूसरे में क्या लिखना है और तीसरे इख्तिताम में उसका तज़किरा बयान करके क्या क्या लिखना है। ठीक है बेटा, तो हमने आपको मजमून लिखा था हमने कौमी हीरो पर। इसमें तो मजमून लिखा था कौमी हीरो। कौमी हीरो क्या है बेटा? कौम का हीरो। हमारे कौम के हीरो कौन है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने हमारे लिए बहुत सी कुर्बानियां देकर हमारे मुल्क पाकिस्तान को आज़ाद करवाया। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे पास है खत। खत किसे कहते हैं बेटा? खत एक दूसरे से दूर दराज के जो लोग होते हैं, जिनके पास इंटरनेट, मोबाइल फोन और टेक्नोलॉजी की, जदीद टेक्नोलॉजी की जो है वो नहीं होती गुंजाइश, तो वो खत के जरिए अपना राब्ता बहाल रखते हैं। और खत लिखने का पूरा पैटर्न मैं आपको आपकी वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरह शुरू में लिखा जाएगा और अख्ताम में उसके क्या लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, आप इसके बाद करेंगे दरखास्त। नंबर 3 पे है दरखास्त। अब दरखास्त किसे कहते हैं? दरखास्त कहते हैं गुजारिश करना, एप्लीकेशन। यानी आप किसी इदारे में लिख रहे हैं, चाहे अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो आप गुजारिश करते हैं। अब गुजारिश किस लिए? वो फीस माफ के लिए भी हो सकती है, या आपके शूज के लिए कि आप कभी कभी अलग शूज पहन के आ जाते हैं, तो आप एप्लीकेशन लिख के देते हैं ना कि इतने इतने दिन की इजाजत दे दें, तो हम जो है परचेज कर लेंगे, फिर दोबारा से ले लेंगे। तो बेटा दरखास्त का मतलब होता है गुजारिश करना। अब इसके बाद है हमारे पास तारीफें। तारीफों में हमारे पास क्या है?
सबसे पहले हमारे पास है इस्म जीविस, इस्म जीविस, और उसके बाद है हमारे पास सिफत जीविस। इस्म किसे कहते हैं? इस्म नाम, चीज, जगह, जानवर, वो चीजें हैं जो इस्म कहलाती हैं। सिफत किसे कहते हैं? सिफत में किसी की खूबी को, सिफात को बयान करना। जैसे अली एक अच्छा लड़का है, राबिया बहुत गंदी लड़की है। ठीक है, तो अच्छा क्या हो गया? इसकी खूबी हो गई, सिफत हो गया, और गंदी का मतलब यानी वो भी सिफत में शुमार हो गया। अच्छा, बुरा, गंदा, मोटा, काला, ये सब जो है सिफत में शुमार होता है। इसके बाद है हमारे पास वाहिद जमा, वाहिद जमा, फिर है हमारे पास मुज़क्कर मोनस, और इसके बाद लफ्ज़। वाहिद किसे कहते हैं बेटा? एक चीज जो होती है वो वाहिद कहलाती है। एक के साथ दो चीजें मिल जाती हैं तो वो जमा कहलाती हैं। जैसे लड़का, लड़कियां, लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, पेंसिल, पेंसिलें, ये जो है वाहिद जमा हो जाते हैं। अब है हमारे पास मुज़क्कर मोनस। मुज़क्कर मोनस क्या है? मेल, फीमेल, नर, मादा, ये सब जो है मुज़क्कर मोनस कहलाते हैं, जिन्स जो होते हैं। ठीक है, जैसे लड़का, लड़की, मर्द, औरत, ऊंट, ऊंटनी, कबूतर, कबूतरी, ये सब मुज़क्कर और मोनस में शुमार होते हैं। उसके बाद हमारे पास बेटा क्या है? लफ्ज़। अल्फाज का उलट बयान करना। लफ्ज़ में अल्फाज का उलट कैसे बयान होता है? जैसे उलट लिखना, अंदर, बाहर, उल्टा, सीधा, और ये सब जो है लफ्ज़ कहलाते हैं। तो बेटा हमने कवायद के काम में क्या क्या किया? हमने किया मज़मून, खत, दरखास्त, इस्म की तारीफ, सिफत की तारीफ, वाहिद जमा, मुज़क्कर मोनस और लफ्ज़। ठीक है, ये सब तमाम काम आपकी कॉपी में आई होप मौजूद होगा। इसको सबको याद करना है, और जिसकी कॉपी में नहीं है वो अपने PDF के ज़रिए ही तमाम काम कर लें और तमाम काम याद करें। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।